शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सुन प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण ने पुनित नायु मात, राम पुनित नायु मात। आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नव सकुल भवन चले सुकंदर। सुमन वृष्टि नव सुख संकुल भवन चले सुख कंद। रामा भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटार न देखे नगर नार नरबंद। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खता राम की हो। खता राम की हो, जब तक खता राम की हो। ए हनुमत डटे रहो के आसन पे, जब तक खता राम की हो। अवधपुरी रुचिर बनाई, देवन सुमन बेष्ट झर लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अन बाहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों को वर्षा की झंडी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जय जन धाये, सुग्रीवाद तुरत नवाए। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुहारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। देखिए भैया की जटाएं सुलझाई हैं। रामचंद्र जी ने भरत भैया को बुला के उनकी जटाएं सुलझाई हैं। अनवाहे प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोट सत सकै न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु श्री प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरवा शेष जी भी नहीं कर सकते। पुन निज जटा राम व्यवराए,
भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। देखिए पहले ऐसे आदर सत्कार किया करते थे अपने गुरुओं के कि बिना गुरु के आदेश के कोई काम नहीं करते थे। प्रभु रामचंद्र जी भी अपने गुरु के आदर के बिना कोई काम नहीं करते थे, जबकि प्रभु राम तो भगवान ही थे, फिर भी वो अपने गुरु की आज्ञा मांग के हर काम करते थे। जटाएं भी खोली तो गुरु से पूछ के खोल के फिर गुरु जी से पूछ के स्नान करने गए। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। कितने सुंदर लग रहे होंगे उस समय भगवान। सासुन सादर जान के मंजन तुरत कराए, रामा मंजन तुरत कराए। दिव्य वसन वरभूषण अंग अंग सजवाए, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। देखिए इधर तो रामचंद्र जी तैयार हो रहे हैं, उधर उनकी सासों ने और सीता जी को किस तरह से सजाया है, नए नए कपड़े पहनाए, नए नए अच्छे अच्छे आभूषण पहना के तैयार कर दिया है। राम वाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खान, रामा रमा रूप गुण खान। देख मात सब हरस ही, जन्म सुफल निज जाने, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम के बाई ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई, मतलब खुश हुई। सुनो खगेश तेई अवसर, ब्रह्मा शिव मुन वृंद, रामा ब्रह्मा शिव मुन वृंद। चढ़ विमान आए सब सुर, देखन सुख कंद, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजिरि बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ ममो संकट भारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम देज सोबरन न जाई, बेटे राम दो जन शरनाई। प्रभु जी को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखे प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब दोए जन उचारे, नभ सुर मुनि जय जय ते पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब
ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय 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 हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्रन आयुष दीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब प्रवन आयुष दीना। सुत बिलो के हरसी में तारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। देखिए कितनी खुशी हुई सभी माताओं को। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अचाजक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखे सुरभ दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को याचक अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। देखिए प्रभु रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठ चुके हैं। कितनी खुशियां मनाई जा रही हैं अवधपुर में। नव दुंदुभी बाजही, विपुल गंधर्व किन्नर गावही। नाचे अप्सरा ब्रज परमानंद, सुर मुने पावही। भरता दे अनुज विभीषणाद, अनुमान दे समेत ते। गए चंद्र चामर व्यजन धनो, असे चर्म सते विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव इत्यादि क्रमश छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर बस भूषण काम भवछन, छवि सोइए। नवावुंधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोइए। मुकुटांगा दे दे विचित्र भूषण, अंग अंगने प्राति साजिए। संभोज नयन विशाल और भुजा धन्य नर निरखती जय। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभीषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कामदेव के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हो जाते हैं। वे शोभा समाज सुख, केतन बनई खगेश। रामा केतन बनई खगेश, बरनयना शारद शेष छुत। सोरस जान महेश, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुत करी, गए सुर निज निज धाम। रामा गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए। जय श्री राम, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे।
प्रभु सर्वज्ञ की नेते आदर कृपा निधान राम आदर कृपा निधान लखे उनका मरम कछु लगे करन गुणगान सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक खतरा में की हो खतरा में की हो जब तक खतरा में की हो हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक खतरा में की हो। सीताराम सीताराम। मैं रामायण को यही विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। धन्यवाद।